नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। हर साल चुनाव, चंद महीनों के फासले में चुनाव। पिछले साल चुनाव, इस साल चुनाव, तो अगले साल भी चुनाव। हर महीने चुनाव। हमारे देश में चुनाव का शोर कभी थमता नहीं। नेता हो, जनता हो, या फिर हो चुनाव आयोग, सुरक्षा बल हो, सरकारी कर्मचारी हो, या फिर हो सरकारी टीचर, हर किसी को चुनाव में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने बिजी रहना ही पड़ता है। बार बार आचार संहिता लागू होने से सरकारी कामों में रुकावट खड़ी होती है। बार बार चुनाव से पैसों की बर्बादी होती है, सो अलग है। ऐसे में मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तेजी से कदम बढ़ा रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने कोविंद कमेटी की सिफारिशें पहले ही स्वीकार कर ली थी, लेकिन आज इसके विधेयक को भी मंजूरी मिल गई है और अगले हफ्ते यानी कि इसी शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। बहुत मुमकिन है कि इस पर लंबी बहस और चर्चा हो, जेपीसी तक की बात हो रही है। मुमकिन है कि यह बिल जेपीसी को भी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी भेजा जाए। लेकिन इतना तो साफ है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रही है और इस राह में आने वाली हर एक अड़चन का मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। इधर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार नहीं चाहती कि जनता से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा हो और इसीलिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस बिल को लाने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर देश में एक साथ सभी चुनाव होंगे तो क्या इससे जनता का समय और पैसा नहीं बचेगा? अगर चुनाव एक साथ कराए गए तो क्या सरकार की जन कल्याण से जुड़े हुए काम करने में ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा? अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो क्या पॉलिटिकल करप्शन पर लगाम नहीं लगेगी? इस कॉन्सेप्ट के विरोध में भी कई सवाल हैं। मसलन, अगर एक बार ही सारी सरकारें चुन ली गई और नेताओं को बाकी चुनाव हारने का डर ही नहीं रहा तो वो और सुस्त हो जाएंगे। हार का डर खत्म होगा और नेता सिर्फ एक बार ही जनता के दरवाजे पर मत्था टेकने के लिए जाएंगे। तमाम सवालों के साथ वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस तेज हो चुकी है। दहाड़ में आज इसी के अलग अलग पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासत में हो रहे जुबानी हमले, काउंटर अटैक्स किस तरीके से हैं, जरा एक बार वो सुनवाएंगे आपको। ये आना चाहिए। जैसे आप उड़ीसा में देखिए, एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है, लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है। और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं, लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पूरे देश के चुनावों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब सदन में आएगा, बहस होगी, और बहस सिर्फ एक दूसरे को आरोप लगाने के लिए नहीं होती है। उसमें बहुत सारी बातें निकलेंगी कि क्या सही है, क्या गलत है। वन नेशन वन इलेक्शन होता तो उसमें खामियां क्या हैं, उसमें खूबियां क्या है। तो वो जब सदन के भीतर आएगा, चर्चा का एक पार्ट बनेगा, तब हम लोग अपने विचार रखेंगे। अभी तो वो खुद मुँह मियाँ मिठू हैं। हम बिल आने का इंतज़ार करेंगे कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा, क्या उसका खर्चा होगा, कितने ईवीएम्स और लगाने पड़ेंगे, कैसे सिक्योरिटी व्यवस्था होगी, किस तरीके से वीवीपैट मशीन्स जो कम हैं उसको लाने का काम होगा। तो ये सब देखने वाली चीज़ें होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसको मैंडेट करना, हर स्टेट असेंबली में उसको रेटिफाई करना होगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और जिस तरीके से बिल आएगा उसके अनुसार फिर मैं आपको और इसके बारे में बता सकती हूँ। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर 5 साल के लिए एक निर्वाचित सरकार है और वो सरकार बीच में अल्पमत में आ गई तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक चुनी हुई सरकार का दोबारा मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा? क्या अगर मान लीजिए आपने एक बार पूरे देश का एक साथ चुनाव करा दिया, तो आज महाराष्ट्र है, अभी तो वहाँ सरकार बनी है, झारखंड है, अभी वहाँ सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर हरियाणा है, अभी वहाँ सरकार बनी है, पंजाब का कार्यकाल बाकी है, उत्तर प्रदेश का कार्यकाल बाकी है। आप कैसे चुनाव करा देंगे पूरे देश का एक साथ? फिर एक नया एंगल था कि इसमें बेरोजगारी की अब बात ना हो, अब अगले सेशन में जो है महंगाई की बात ना हो, बजट की कमियां होंगी या बजट की जो खामियां होंगी उन पे बातें ना हो, बल्कि बात हो वन नेशन वन इलेक्शन पे। ये सब बातें साइड। और व्यक्ति विशेष, जिस व्यक्ति विशेष के ऊपर आज इतना हंगामा हुआ है,
उनके नाम पे, जिनको बहुत लोग धन पशु भी कह रहे हैं, ऐसे लोगों पे जो नाम आज हंगामा हुआ है, उसको आप दरकिनार करना चाहते हैं। आइए सबसे पहले सवालों पर नजर, अलग अलग पर्सपेक्टिव को फिर मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आज यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद में क्या सहमति बन पाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन के पास होने में क्या क्या अड़चन या चुनौतियां हैं? एक देश एक चुनाव अगर लागू हुआ तो जनता को इससे फायदा क्या होगा? क्या वन नेशन वन इलेक्शन से करप्शन पर अंकुश लग पाएगा? और भारत जैसे देश में एक देश एक चुनाव आखिर कितना व्यवहारिक, कितना प्रैक्टिकल नजर आता है?